बजाज फाइनेंसरी का क्या है झमेला और कैसे हुआ खेला, इसमें कौन गया पेला और यहाँ लग गया मेला। देखिए क्या है पूरा मामला, क्या है उलझन और क्या है झमेला। बताएंगे आपको पूरा मामला इस रिपोर्ट में, क्योंकि मामला आ गया खींच खचोट में। तो देखिए हम इस समय खड़े हैं यहाँ यमुनानगर के सेक्टर 17 स्थित बजाज फाइनेंसरी ऑफिस के दफ्तर के सामने। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्राइवेट बैंकों के द्वारा या कई ऐसी प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा लोगों को बड़ी आसानी से लोन वितरण किया जा रहा है, और आज जहां से आसानी से लोन मिल सके वो ऐसे प्राइवेट बैंकों के द्वारा या ऐसे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही अब बड़ी आसानी तरीके से लोन दे दिए जाते हैं। और इसी कारण लोग ज़्यादातर इजीली तरीके से और ज़्यादातर लोग इनके पास लोन लेने के लिए कतार में खड़े हुए होते हैं। क्योंकि अगर मैं सरकारी सेक्टर की बात करूं तो शायद वहां पर कोई भी लोन लेना शायद एक इजी नहीं होता, और इसी कारण लोग ज़्यादातर रुख अख्तियार कर लेते हैं इसी तरह के प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट बैंकों की। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कई बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। और कई बार तो आजकल जिस तरह से डिजिटल समय में, मैं इस समय खड़ा हूं यमुनानगर के सेक्टर 17 स्थित बजाज फाइनेंसरी ऑफिस के सामने, और मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग लोन लेने के लिए या कोई भी काम करने के लिए वो रास्ता अख्तियार करते हैं जो बहुत इजी हो, उस रास्ते को अख्तियार करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, तो लोन लेने की बात हो चाहे और अन्य किसी भी कोई भी बात हो। मैं आपको बता दूं कि लोन लेने के लिए सरकारी सेक्टर की बात करें या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो लोन लेना शायद प्राइवेट सेक्टर में लोगों के लिए एक आसान तरीका है। कई बार लोगों को फोन कॉल के माध्यम से भी, जैसे बजाज प्राइवेट सेक्टर में जैसे बजाज फाइनेंसरी है, इसके द्वारा बड़े इजीली तरीके से लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं कि कई लोग फिर धक्के खाते हुए नजर आते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनके साथ इस तरह की ठगी हुई है या उनके साथ इस तरह का धोखा हुआ है, या फिर अगर थोड़ी सी भी अगर उनकी कोई किस्त है वो अगर बाउंस हो जाए या एक दिन के लिए भी रुक जाए या शायद महज कुछ घंटों के लिए भी रुक जाए, तो उनको भारी जुर्माना चुकाना पड़ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आम लोगों की बात करें तो दिन आए दिन इस तरह के मामले और इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। लेकिन आज इसी तरह का एक मामला तब कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आया, और जिस तरह से आम लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर की जो फाइनेंस एजेंसियां हैं वो उनको उस समय कोऑपरेट भी नहीं करती जब वो किसी मामले में फंस जाते हैं या उनके सामने कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। तो लेकिन ऐसा एक मामला यहाँ यमुनानगर के एक पत्रकार के साथ जब हुआ, तो ये मामला कहीं आज तब कहीं जाकर जग जाहिर होता हुआ नजर आया। और मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ बजाज फाइनेंस की ओर से एक यहाँ के स्थानीय पत्रकार को एक बजाज फाइनेंस की ओर से क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था, और जिसको यह कहकर जारी किया गया था कि इसके किसी भी तरह के कोई चार्ज नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके द्वारा बताया गया कि उनके 6,000 रुपए का इसी तरह का चार्ज लगाकर वसूली की गई है। और जब उनकी से वसूली की गई और जब उनको यह पता चला कि 6,000 रुपया अतिरिक्त इस तरह की वह चार्ज लगाकर वसूली की गई है, तो वो यहाँ बजाज फाइनेंस के ऑफिस में जब गए तो वहां उनको किसी भी तरह का सहयोग फाइनेंस ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारियों की तरफ से नहीं मिला। तब उन्होंने यहाँ और पत्रकारों को बुलाया, तब कहीं जाकर वह बात सुनने को तैयार हुए, और तब कहीं जाकर उनका मामला सुलझता हुआ नजर आया। और तब कहीं बजाज फाइनेंस के जो कार्यालय के जो लोग थे उन्होंने तब कहीं उन्हें आश्वासन दिया कि उनका जो मामला है उनको सुलझा दिया जाएगा जल्दी। और तो देखिए इस तरह से शायद आम लोगों के साथ ना जाने हर रोज कितने तरीके के ऐसे ही मामले। मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी बात है, उनको आज यहाँ 14,000 रुपए जमा कराए गए। लेकिन वो 14,000 में जब उन्होंने बताया कि 6,000 रुपए अतिरिक्त अन्य चार्ज लगाकर जमा कराए गए,
तो आज उन्होंने जब यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया, तब कहीं जाकर उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर आपके जो ये अतिरिक्त पैसे थे वो 15 दिनों के अंदर रिफंड कर दिए जाएंगे। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से यही ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना चाहता हूं और जब बताना चाहता हूं कि आप लोग भी इस तरह के झांसों में ना फंसे, क्योंकि कई बार जो भी बाजार से अगर कोई व्यक्ति एक बार किसी भी तरह का छोटा मोटा लोन ले लेता है और अगर उसके द्वारा समय पर वो सब पैसे जमा करा दिया जाता है वो लोन, तो उसके पास उसी के आधार पर कई बार यहाँ से बार बार हर रोज कई एक ऐसी फोन कॉल आती रहती है कि आपको ये कार्ड जारी कर दिया जाएगा, आपको ये लोन दे दिया जाएगा। कई बार लोग ना चाहते हुए भी ले लेता है। तो आप लोग सोच समझकर ये इस तरह के लोन ले या इस तरह के कार्ड ले, ताकि कल कहीं आपके भी साथ इसी तरह की दुर्घटना घट सकती है। वैसे यहाँ के एक यमुनानगर के स्थानीय पत्रकार के साथ ये जो मामला हुआ है, उनको आश्वासन दिया गया कि अगले 15 दिनों के अंदर आपके 6,000 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब देखना यही होगा कि क्या वो 6,000 रुपए 15 दिनों में रिफंड कर दिए जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, यह तो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो इस वीडियो का एक जो बनाने का जो एक माध्यम है, वो यही है कि ताकि लोग जागरूक हों और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से अवेयर हो सके और इस तरह की किसी परेशानी में और झमेले में ना पड़े, ताकि आप लोगों को भी किसी परेशानी का सामना करना पड़े। जी, आप आरोप लगा रहे हैं बजाज फाइनेंस पर आपको ठगा गया है। किस प्रकार ठगा गया? ऐसा है, बजाज फाइनेंस से मेरा पहले से कार्ड बना हुआ है और मेरे लोन वोन सब क्लियर था। तो इनकी एक दिन मेरे को कॉल आती है कि आपका एक बजाज फाइनेंस का क्रेडिट कार्ड हम आपको दे रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कोई पैसा नहीं देना, आपकी 1 लाख तक की लिमिट हो सकती है। तो मैंने कहा चलो फ्री में कोई बात नहीं, बना दो, कभी जरूरत पड़ जाती है। जुलाई अगस्त में आया था फोन, तो कार्ड बना के दे दिया। एक लड़का आया गाड़ी में, मेरी गाड़ी में बैठ के उसने भर दिया और ये कार्ड मेरे घर पे आ गया बन के। बजाज फाइनेंस का आरबीएल बैंक का है ये, आरबीएल बैंक का, तो बन के आ गया। मैंने इससे एक बार ही पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में 3800 का, एक बार 3600 का, मतलब 3 से 6,000 7,000 का मैंने स्वाइप कर दिया। उसके बाद जब भरने की बारी आई, बिल भरने की बारी आई, तो इन्होंने मेरे को 14,000 समथिंग का बिल बना के दे दिया। जब मैंने इनसे पूछा भी 14,000 किस चीज का है, तो ये कह रहे हैं कि आपका 5 से 6,000 रुपए इसकी फीस है। तो कितने दिन बाद आपने यूज किया था और कितने टाइम के लिए आपने यूज किया? मैंने सिर्फ इनका 1-2 बार कार्ड यूज किया है, 2 बार सिर्फ स्वाइप किया पेट्रोल पंप पे, उसके अलावा मैंने कहीं भी यूज नहीं किया। और 5,000 रुपए इन्होंने सिर्फ कार्ड बनवाई के ले लिए मेरे से। तो ऑनलाइन लिया आपसे या कैसे लिया? ऑनलाइन नहीं है, ये कार्ड के अंदर ही होता है। आपका 6,000 रुपए जो है फीस कट जाएगी, 5,000 प्लस जीएसटी। ये पता क्या है कि आपको कॉल करेंगे, कॉल में आपसे पूछा जाएगा कि आपका कार्ड डिस्पैच कर दिया जाए, आप बोलोगे हाँ, बस हाँ वर्ड सुनते ही अपने आप ही मेंबरशिप कार्ड लगा देंगे और उसके बाद जो है आपके बिल में ऐड हो जाएगा ये 6,000 रुपए। तो आप क्या मानते हैं, ठगी हो रही है लोगों से? पूरी ठगी है। बजाज फाइनेंस पहले से ही कईयों को ठग चुका है और आज इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। हालांकि इन्होंने मेरे से 14,000 रुपए जो फीस है वो मैंने भी डिपॉजिट करा दी और इन्होंने बोला है कि आपका वेव ऑफ हो जाएगा 6,000 रुपए अगले महीने वेव ऑफ। देखना होगा कि अगले महीने वेव ऑफ होता है कि नहीं होता। संजीत जी, जैसे हमने तेल डलवाया, कितने दिन वो पैसे यूज किए आप? वो करीबन 1 महीना तो यूज किया है ना, 1 महीने का ही होता है। तो अभी आपने 14,000 रुपए जमा करा दिया। हाँ, 14,000। आपकी हुई और क्या आश्वासन? ऊपर मैनेजर थे शिवकांत जी हैं कोई, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप पूरी पेमेंट कर दो, अगले महीने आपका कार्ड की जो डाउनवर्ड कर देंगे, एक तो अपग्रेड, एक डाउन कर देंगे, दूसरा सिंपल कार्ड बना देंगे, ये आपका अपग्रेड हो गया। तो आप क्या मानते हैं, हरासमेंट हो रही है? हरासमेंट ही है, आम आदमी को ठगते हैं। तो शुक्र है इन्होंने मेरे को ठग लिया, अब मैं इनको उस तरीके से जवाब दूंगा। और कुछ सिब्बल वगैरह की भी बात हो रही है? सिब्बल ऐसा है, जैसे ही कार्ड की पेमेंट मैंने नहीं की, मुझे पता नहीं चला कि इतनी पेमेंट बन चुकी है, तो ऑटोमेटिकली सिब्बल स्कोर भी डाउन हो गया, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत है। पैसे तो आदमी भर लेता है, लेकिन सिब्बल स्कोर वापस ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बजाज फाइनेंस अगर आप आरबीएल का या कोई भी क्रेडिट कार्ड इस तरीके का ले रहे हो तो सोच समझ के लेना। इसमें बहुत ज्यादा ठगी हो रही है। 6,000 रुपए आपको मेंबरशिप के नाम से ठगे जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो सोच कर ले अगर बजाज फाइनेंस से कुछ भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं। क्या लगता है, बजाज वालों की तरफ से ही हो रहा है या कोई सर्वर की बात? नहीं, सर्वर क्यों सर, हम फोन करके पैसे काट रहे हैं, यहाँ जाके पूछो तो कहते हैं वो मैनेजर है, ये मैनेजर है, हरास करते हैं बंदों को, ठीक से बात नहीं होती। और जिस बंदे ने मेरा कार्ड बनाया था वो कहता है जी हमारा तो बंदा ही नहीं था, वो तो कोई और था। अभी देखना होगा कि वो बंदे को भी सामने लाते हैं कि नहीं लाते जिसने ये झूठ बोल के कार्ड बेचा था।
नहीं देंगे